हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे div टैग के बारे में। div टैग is used to create a block level container that groups the content inside it। div टैग के थ्रू एक ब्लॉक लेवल कंटेनर क्रिएट किया जाता है जो कि अपने अंदर कंटेंट को ग्रुपिंग करता है। ब्लॉक लेवल कंटेनर में जब भी वो कंटेनर क्रिएट होगा तो सबसे पहले वो एक लाइन ब्रेक करेगा और कंटेनर के खत्म होने के बाद भी वे पेज पे एक लाइन ब्रेक करेगा। और div का यूज किया जाता है काफ़ी सारे HTML एलिमेंट्स को या टैग्स को ग्रुपिंग करने के लिए। div stands for division। div tag is versatile and is commonly used in combination with CSS to create layout structures, group content and apply styling to the different section of web page or manipulated with JavaScript। div tag बहुत ही versatile टैग है। इसको यूज करते हुए CSS के थ्रू एक पर्टिकुलर div को एडिटिंग किया जाता है जिसके थ्रू लेआउट स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है या फिर ग्रुप कंटेंट क्रिएट किया जाता है और उसके बाद डिफरेंट सेक्शन पे स्टाइलिंग किया जाता है और div टैग पे ही जावास्क्रिप्ट भी परफॉर्म करा सकते हैं। div टैग इज इजीली स्टाइल्ड बाय यूजिंग द क्लास और आईडी एट्रीब्यूट। div टैग के कंटेंट को इजीली स्टाइलिंग किया जा सकता है क्लास और आईडी एट्रीब्यूट यूज करके। तो हम कोडिंग में देखेंगे वेब पेज पे कैसे एक div क्रिएट किया जाता है और जब CSS स्टार्ट होगा तो उसमें हम देखेंगे एक पर्टिकुलर div को कैसे एडिटिंग किया जाता है CSS के थ्रू। यहाँ देखेंगे कैसे div टैग यूज किया जाता है। अगर हम किसी वेब पेज में एक छोटे चीज को एक सेक्शन में डालेंगे तो उस छोटे सेक्शन को अलग अलग div में रख सकते हैं। तो उससे फायदा ये होगा कि अलग अलग div को हम CSS के थ्रू इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक div क्रिएट करते हैं। इस div में हेडर लिखेंगे तो इसका ID इक्वल टू हेडर लिख देते हैं। इस ID के थ्रू हम लोग एडिटिंग परफॉर्म करेंगे। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। हेडर इसलिए लिखा कि हम पहचान पाएं कि यह एक हेडर का div है और नीचे एक हेडिंग देते हैं। तो यहाँ एक हेडर वाला div क्रिएट हो गया और इस div के बाद इमेजिन हम एक मेनू बार बनाते हैं तो उस मेनू बार को भी हम एक div में रखेंगे और इसका ID इक्वल टू मेनू लिख देते हैं। मेन्यू में जो भी सारा बटन रखा जाएगा वो सभी को UL टैग में डालेंगे। UL टैग के अंदर LI टैग और उस LI टैग के अंदर एंकर टैग यूज किया जाता है और उसको एडिटिंग CSS से किया जाता है तब जाकर वो मेन्यू बनता है। फिलहाल हम एक छोटा सा मेन्यू बनाते हैं। यहाँ मेन्यू के लिए div बना और फिर उस UL टैग के अंदर LI टैग है। इसी LI में एंकर टैग के थ्रू एक होम बटन डाला गया है। इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। पहले इसे रन करके देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। यहाँ ऊपर हेडिंग है, ये भी div के थ्रू रखा गया था और उसके नीचे जब ये div खत्म हो रहा है तो एक और div में मेन्यू बार है पर ये प्रॉपर मेन्यू नहीं है, यह अभी वर्टिकली है। इसे CSS के थ्रू एडिटिंग करके हॉरिजॉन्टली रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे जब एक div खत्म हुआ तो दूसरे div का कंटेंट दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो एक और div क्रिएट कर सकते हैं इस div के नीचे। इस div को हम फुटर पार्ट बनाते हैं और इसका ID नेम भी फुटर ही दे देते हैं और यहाँ एक पैराग्राफ में अपना नाम और ईयर्स दे देते हैं। जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे नीचे एक और div क्रिएट हो गया और यहाँ 2023 है। 2023 के पहले यहाँ कॉपीराइट का लोगो भी डाल सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ एंड साइन और कॉपी। यहाँ एंड और कॉपी लिखने के बाद यहाँ वेब पेज पे कॉपीराइट का आइकन आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कॉपीराइट का आइकन है। यह हेडर पार्ट है और फिर यह मेन्यू बार है और नीचे फुटर है। यहाँ हम मेन्यू और फुटर के बीच में एक और div क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ इस div में ID इक्वल टू कंटेंट डाला और फिर एक हेडिंग है जिसमें अबाउट अस लिखा गया है और उसके नीचे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं
तो यहाँ देख सकते हैं कैसे इजीली div का यूज कर सकते हैं और इसी div को यूज करते हुए CSS में एडिटिंग और भी इजी हो जाता है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा div टैग कैसे यूज किया जाता है और उस div टैग में कैसे किसी एलिमेंट्स को यूज करते हैं। ऐसे ही HTML का फुल प्लेलिस्ट देख सकते हैं यहाँ राइट साइड में क्लिक करके, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ वीडियो भी देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।